का अपना न्यूज चैनल डिजिटल लाइव। जनपद फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 19 के जिला पंचायत सदस्य देवकी चौधरी और उनके प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी आज डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक विशेष चर्चा में उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी योजना के अंतर्गत कितने विकास कार्य कराए हैं। तो जान लेते हैं आज डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर उनके प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी से। जी सर। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि आपने गांव प्रतापपुर जो वार्ड नंबर 19 जिला पंचायत का एक गांव है, उसमें आपने क्या क्या विकास कार्य कराए? गांव प्रतापपुर वार्ड नंबर 19 का ये गांव नहीं है, वो मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि भी है। उसे सोच करके मैंने गांव को उस तरीके से विकास कार्य के लिए सोचा। विकास तो मान लो जिला पंचायत निधि से इसमें पैसा लगाया, वो कहीं ना कहीं पक्का करते ही, लेकिन लोगों के सहयोग से और सूझबूझ से इस तरह का काम हुआ है गांव के अंदर कि शायद आने वाले भविष्य में गांव में अंदर काम कराने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और सब लोगों को इसका लाभ बराबर मिलता रहेगा। इस गांव में जैसे नाले बड़े बड़े जिसमें गांव का गंदा पानी तालाब की ओर जाता है, आरसीसी पानी की टंकी, नहर में पानी सिंचाई के लिए, और आपके बिजली के खंभे इधर उधर थे, लाइन पूरी सेट हुई। ये जो जितने भी जो जरूरी काम है, गांव में एक मंदिर था बहुत पुराना जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका था। गांव के सभी लोगों ने आर्थिक सहयोग करके, शारीरिक सहयोग करके, और हम भी उसमें सहयोगी रहे, सब लोगों ने उस मंदिर का जीर्ण उद्धार किया और आज गांव एक गांव जैसा लगता है, जैसा एक गांव होना चाहिए अपने आप में। और हमें गर्व होता है कि हम प्रतापपुर गांव में हैं, जो हम शहर के बहुत पास में हैं, और उस गांव को आज इतना अच्छा हो गया है कि उसमें रहने के लिए बहुत अच्छा है। सभी गांव वासियों के लिए बहुत अच्छा है। और क्षेत्र में जो हमने जो विकास कार्य किए हैं, अपने गांव के अलावा भी 20 ग्राम सभा लगती हैं अपने वार्ड में। 20 ग्राम सभा में कोई भी ग्राम सभा ऐसी नहीं है जहां पर सीसी, नाले या कुछ न कुछ कार्य जिला पंचायत की योजना के अंतर्गत नहीं हुआ हो। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आपने गांव प्रतापपुर में, मैं पानी की बात करूं तो पानी को लेकर आपने क्या क्या विकास कार्य किए हैं और कितने करोड़ की वो योजना थी और किस मद में की है? पानी के लिए सबसे पहला तो हमारे गांव की जरूरत थी सिंचाई के लिए पानी की। जी, क्योंकि जमीन में नीचे खारा पानी है, खारा पानी होने के कारण खेत में फसल कमजोर होती है। तो गांव की जो मूल जो चीज है, गांव की जो जड़ है, वो खेती है। किसान की खेती अगर बिगड़ जाएगी तो परिवार कैसे चलेगा? बिल्कुल। ये जो समस्याएं हैं, ये सबसे पहले इसका समाधान हुआ। इसको समाधान करने में 2 वर्ष लगे। मैं नहर विभाग के छोटे से अधिकारी से, कर्मचारी से लेकर के बड़े अफसर तक मिला स्वयं जाकर के, और उन्होंने मेरी बात भी सुनी। और 2 साल की मेहनत का रिजल्ट ये है कि आज खेतों में फसल लहला रही है, सब लोग किसान अपना पानी लगा रहे हैं। नहर में जहां दीवार लगाने की जरूरत थी, जहां पुलिया बनाने की जरूरत थी, कहीं पर पटरी कट गई थी, वो टूट गई थी, कहीं नहर अट गई थी, वो खोदी गई। इस सब कार्य में नहर विभाग ने बहुत बड़ा सहयोग किया, उनके अधिकारियों ने बहुत बड़ा सहयोग किया, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। इसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चौधरी साहब, सवाल तो ये बनता है कि आपने अभी क्यों किया? आप उससे पहले भी गांव में रहते थे, गांव में आपका परिवार भी रहता था, लोग आपको जानते थे, तो आपने इससे पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया? इसके लिए पहले हम लोगों से, अधिकारियों से शिकायत करते रहे अपनी इस काम को लेकर के, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। तो फिर उसके बाद में हमने एक बार गांव में चुनाव बहिष्कार भी किया। उस समय भी तमाम अधिकारी आए यहाँ पर, वो हमको आश्वासन दे करके चले गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। न सुनने के बाद में गांव के सभी लोगों के कहने पर फिर हमने चुनाव लड़ा। चुनाव में सभी लोगों ने सहयोग किया, उसकी वजह से हम सफल हुए। सफल होने के बाद में सबसे पहला हमारा जो दायित्व था, हमने अपने गृहस्थी के, घर के, बच्चों के काम छोड़कर भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय इसी काम में दे करके और उन अधिकारियों के और उनके बात करके ये सब काम करवाए।
पहले भी हमने बहुत प्रयास किया था, लेकिन पहले हमारी किसी ने सुनी नहीं थी। चौधरी साहब, मेरा एक और सवाल ये है कि आपने इस बम्बा में पानी उपलब्ध कराने के लिए कहीं राजनीति का फायदा लिया या कोई किसी बड़े नेता या विधायक सांसद से मदद ली? नहीं, किसी से कोई मदद नहीं, कहना तो हमारा सबसे ही था। मान लो विधायक जी जब आए तो हमने विधायक जी से भी कहा तो विधायक जी बम्बे में पानी चाहिए। एक हमारी सीडीओ साहब थी दीक्षा जैन, तो उनसे भी हमने 2 बार मिले थे हम व्यक्तिगत। उन्होंने हमारी बहुत मदद करी थी उस समय पे नहर में पानी लाने के लिए। सीडीओ साहब ने जो मदद करी थी वो बहुत अच्छी मदद थी, और उसका ही शायद मुझे लगता है ये परिणाम है कि आज इस नहर में पानी है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष है हर्षिता सिंह, उनका कोई योगदान आपके साथ रहा हो? उन्होंने, चलो एक तो होता है कि बजट आ गया, सब विकास कार्य हो रहे हैं, एक होता है कि भाई विकास कार्यों को लेकर गांव की दशा और दिशा सुधारने का कार्य, कंधे से कंधे मिलाकर चलने का कार्य, तो ऐसा कुछ रहा आपका? जिला पंचायत अध्यक्ष का हमारे ऊपर पूरा हमेशा आशीर्वाद रहता है। हमने आज तक जो भी कुछ काम के लिए उनसे कहा, कभी उन्होंने हमसे मना नहीं किया। उनके ससुर हैं आज ठाकुर जयवीर सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, उनसे भी हमने कभी किसी काम के लिए कहा तो उन्होंने भी मना नहीं किया। इस मंदिर है जो अपना गांव में, इसके जीर्णोद्धार के लिए भी माननीय मंत्री जी ने हमसे बोल दिया है कि मार्च में ज्यादा नहीं तो 1 करोड़ रुपए की हम तुम्हें धनराशि स्वीकृत करा देंगे, और शायद मुझे भरोसा भी है कि ऐसा संभव है, ये हो जाएगा, क्योंकि मंत्री जी ने आज तक जो हमसे कहा है वो पूरा किया है। अच्छा चौधरी साहब, मेरा और भी सवाल है कि जैसे विकास कार्य हुए हैं, चलो एक तो ये बम्बे का कार्य हो गया, एक मंदिर का हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से कार्य आपके गांव में हुए? गांव में कोई भी गली ऐसी नहीं थी जिस गली में आप आराम से चले जाएं। किसी के घर पे आपको जाना है तो शायद हो सकता है आप अपने घर से कपड़े पहन के निकले तो बाहर निकलते निकलते आपके कपड़े खराब हो जाए, आप किसी रिश्तेदारी में या कहीं आप फंक्शन में जा रहे हैं तो शायद आपको फिर वापसी लौटना पड़े। ये स्थिति थी गांव की। और आज गांव ऐसा है कि आपको गांव में शायद जानता हूं कि 250 ग्राम किसी जगह पे गंदी कीच नहीं मिलेगी, ये मुझे भरोसा है। बिजली, पानी, सड़क और विकास कार्य, नालियां, जो भी विकास कार्य हुए हैं, जिला पंचायत आपके मद के अनुसार कितने रुपए के कार्य हुए होंगे? ग्राम प्रतापपुर में लगभग 1 करोड़ रुपए का जिला पंचायत से विकास कार्य हुआ है, जो करीब 3 बार में स्वीकृत हुआ है ये पैसा। और एक हमारे गांव का एक मजरा और लगता है अलावलपुर ग्राम सभा का, प्रतापपुर का जी, करीब 50 लाख रुपए के उसमें काम हो गए। ऐसे करके करीब 1 करोड़ 57 लाख 58 लाख रुपए का ग्राम सभा में काम हो गया है। कौन कौन से कार्य थे ये? सीसी और नाले थे जो जिला पंचायत आज इस समय उन्हीं कामों को कर रही है, और इन्हीं की मूलभूत प्रत्येक गांव में जरूरत भी है। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, चैनल की तरफ से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो प्रधान है या जिला पंचायत है या विधायक है या सांसद है या मिनिस्टर है, जो भी जहां भी उनकी जिम्मेदारी है उनको उसका पूरा निर्वहन भी करना चाहिए, क्योंकि जनता जिस समय वोट डालने जाती है उस समय बहुत बड़ा भरोसा रखती है, उसके दिल में बड़ी उम्मीदें होती हैं, और उन उम्मीदों पे हमारा दायित्व ही बनता है कि हम पूर्ण रूप से खरा उतरे। चौधरी साहब, मेरा एक और तीखा सवाल ये है कि आने वाला समय चुनाव का आने वाला है, कुछ ही समय में सब लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्या प्लानिंग है आगे की? चुनाव लड़ेंगे तो कौन सा चुनाव लड़ेंगे? प्रधानी लड़ेंगे, ब्लॉक प्रमुख लड़ेंगे, जिला पंचायत लड़ेंगे, कौन सा चुनाव लड़ने की प्लानिंग है? क्या सोच रखा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा है, जब चुनाव आएगा जिन लोगों ने पहले जो चुनाव के लिए खड़ा किया था वो फिर बता देंगे क्या लड़ना है, उसे लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी तो पूरी है? हाँ, कोई तैयारी हमें कुछ करनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सब मतलब विकास के नाम पे वोट? विकास, अरे काम के नाम पे तो हमेशा वोट मिला है, उसी को लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में। ये हमारे साथ ये तो थे चौधरी जितेंद्र सिंह, ये जिला पंचायत सदस्य देवकी चौधरी के प्रतिनिधि हैं। ये पूरे गांव में और पूरे जिला के जो वार्ड है जिला पंचायत का, उसमें विकास कार्य करा रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो देवकी चौधरी हैं। तो वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या ये वाकई आने वाले समय में चुनाव के लिए तैयार हैं, और चुनाव लड़ेंगे तो ये कौन सा लड़ेंगे। जी देवकी,
नमस्ते जी। सभी नगरवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं संक्रांति की, मकर संक्रांति की। पता नहीं अभी कौन सा चुनाव लड़ेंगे, मगर लड़ेंगे, पूरी तैयारी है। जो ग्रामवासी बोलेंगे हमारे को लड़ेंगे चुनाव, पूरा आशीर्वाद देंगे। जिस चीज का, या प्रधानी का, या जिला पंचायत का, या विधायकी का, या और कोई जिस चीज का आशीर्वाद देंगे हमारे नगरवासी, वही चुनाव हम लड़ेंगे। देवकी जी, आप ये पहली बार जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ी, आप पहले गृहिणी थी, हाउस वाइफ थी, तो आपको जब जिला पंचायत सदस्य का जब सर्टिफिकेट मिला था, तो आपके दिमाग में एक होगा कि मुझे अपने गांव का ये करना है, इस तरह से विकास करूंगी तो लोग मुझे पहचानेंगे कि देवकी चौधरी एक जिला पंचायत सदस्य है, उसने बहुत अच्छे विकास कार्य कराए। मेरा तो जब मैं पहले यहाँ आई थी शादी करके, तभी से मेरा सपना है कि मेरा गांव प्रतापपुर अच्छा हो, बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षा लें, उन्नति की तरफ से उन्नति करें। यही मेरा सपना था शुरू से। जिस दिन से मैं पहली बार इस गांव में आई थी, उसी दिन से मुझे नहीं पता था कि मैं इस मुकाम पर पहुंच पाऊंगी। अच्छा देवकी जी, आपकी शादी कब हुई थी? कितने साल हो गए? 2005 में। 2005 में 20 साल का जो कैरियर था, तो 20 साल पहले आपने आते ही ठान लिया था कि ये विकास का प्रतापपुर का मुझे विकास ही कराना है। नहीं, ये नहीं सोचा था कि मुझे विकास करना है, ये तो नहीं जानती थी मैं। कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा गाँव करना के लिए। हाँ, यही था सोचना, बस और कुछ नहीं था। ये तो भगवान ने आशीर्वाद दिया तो कुछ हमारे पतिदेव कर पाए। और मैं तो अभी भी हाउसवाइफ हूँ वैसे तो वही प्रतिनिधि है मेरे, वो ही करते सब कुछ। अच्छा, जब ये मीटिंग सीटिंग होती है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो? ये आप जाती हो या आपके प्रतिनिधि, आपके पति जी हैं ये चौधरी साहब, ये जाते हैं या दोनों एक साथ जाते हो? हर्षिता जी, उनसे कभी फोन पे, जैसे आज मकर संक्रांति है तो वो शुभकामनाएं दे दी, होली है तो शुभकामनाएं दे दी, ऐसा कभी होता है? नहीं, मैंने नहीं दी, मैं किसी को नहीं देती, मैं तो अपने स्टेटस पे लगा देती हूँ। अच्छा, ये जैसे कभी उनका फोन आया हो कि मेरे पास इनके पास आता है। ये फोन में से बात होती है, ये सब चीजें होती हैं जो सामाजिक प्रक्रिया है जी, सब चलती है। अच्छे लोग हैं, उनके हस्बैंड भी अच्छे हैं, उनके जेठ हैं, चेयरमैन है, डायरेक्टर वो कोऑपरेटिव बैंक के। वो एक दिन गांव में भी आए हैं हमारे में, और गांव को आश्वासन भी दे करके गए हैं कि गांव के विकास के लिए जो भी जरूरतें रहेंगी वो हमारी तरफ से खुला है, हम उनको पूरा करने के लिए हमेशा मतलब तत्पर है। माननीय अतुल प्रताप सिंह जी ये बोल करके गए जी। अच्छा देवकी जी, मेरा एक और सवाल है अंतिम, कि गांव के जो लोग हैं, जो कुछ भी, वैसे तो मैंने यहाँ पे स्थानीय लोगों से तमाम बातें की हैं, वो बहुत गुणगान कर रहे हैं कि ये देवकी चौधरी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, यहाँ पे विकास कार्य किए हैं, तो गांव में अब विकास की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब आने वाले समय में जैसे गांव की जनता आपको मौका देती है कि या तो प्रधानी का चुनाव लड़ेंगी, या ब्लॉक प्रमुखी का लड़ेंगी, या जिला पंचायत का लड़ेंगी, तो गांव की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? मैं गांव की अपनी जनता से यही कहना चाहूंगी कि अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, जैसे पहले बनाए रखा ऐसे ही अभी बनाए रखें। जो बनेगा वो करेंगे सेवा, समय पे जो भी कुछ होगा वो अच्छा ही होगा और अच्छा ही करेंगे। अभी से तो कुछ नहीं बता सकते। ठीक जी, बिल्कुल। ये हमारे साथ दोनों, एक तो जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि चौधरी जितेंद्र सिंह और जिला पंचायत सदस्य देवकी चौधरी हमारे डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। इन्होंने पूरे बेबाक अंदाज में बताया है कि किस तरह से हमने विकास कार्य किए हैं और किस तरह से आगे करते रहेंगे। अगर जो हमारे गांव की जनता है, हमारे क्षेत्र की जनता है, ये पुनः हमें आशीर्वाद देती है, और जिस श्रेणी में हम प्रधान का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करेगी, वो चुनाव हम पूरी तरह से लड़ेंगे और जनता की सेवा के लिए तत्पर के साथ साथ पूरी तरह से कटिबद्ध भी रहेंगे। मैं जेपी सिंह, डिजिटल लाइव, फिरोजाबाद।